नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 9 पर हमारी ये कोशिश रहती है कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आपसे हम परिचित कराएं, उनको हम स्क्रीन पर ले आएं, अपने यूपी न्यूज़ 9 के पर्दे पर ले आएं और आपसे मिलवाएं। अभी पिछले दिनों हमने आपको एक 14 साल की बच्ची से मिलवाया था, पलक वर्मा, जिसने एक किताब लिखी है और उस किताब की जो है मान्यता यूके तक और यूएस तक मिली उसको। तो उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मुकेश वर्मा जी। मुकेश वर्मा जी हमारे लखनऊ के हैं और इनसे मेरा परिचय बहुत पुराना है, तकरीबन 15-16 साल पुराना परिचय है इनसे हमारा। और तब ये शुरू में जर्नलिज्म में ही हुआ करते थे, स्टार न्यूज़ हुआ करता था, उसमें ये स्टिंगर थे, मतलब रिपोर्टिंग का काम करते थे। और उसके बाद इनकी रुचि जो है वो नाटक वगैरह में, लिखने वगैरह में थी और उसी रुचि के बदौलत इन्होंने अपनी एक नाट्य संस्था बनाई है। पहले नाटक में काम करते थे, नाटक लिखते हैं, नाटक डायरेक्ट करते हैं, नाटक करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, स्टेज नाटक भी करते हैं। और अब इन्होंने एक फिल्म बनाई है, जी हाँ। और उस फिल्म का नाम, मतलब नाटक करते करते इन्होंने फिल्म डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ा लिए और इनकी फिल्म जो है बन के तैयार हो गई है, मल्लाह इस फिल्म का टाइटल है। और ये फिल्म इन्होंने क्यों बनाई और कैसे बनाई, एक साधारण सा नाटक करने वाला आदमी और नाटक लिखने वाला आदमी, डायरेक्ट करने वाला आदमी फिल्म बनाने की किस तरह से, कैसे इस मंजिल तक पहुंचा वो, तो इसको बताने के लिए मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 9 में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि नाटक लिखते लिखते और नाटक डायरेक्ट करते करते आप जो है वो फिल्मों की तरफ कैसे बढ़ गए? सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी दर्शकों का, आपका। मैं आपको देखते देखते हुए बड़ा हुआ और जर्नलिज्म में भी आपको लगातार फॉलो करता रहा। सबसे बड़ी बात सर इसकी थी कि जो नाटक जो है, जो कहीं जिसको बोलते हैं कि हम समाज का आईना बोलते हैं, उसको दिखता है और वो दोनों चीज़ें रिफ्लेक्शन दिखता है, चाहे वो पत्रकारिता हमारी रही हो या फिर नाटक रहा हो। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी हो जाती है दर्शकों तक उन बातों को पहुँचाना जो समाज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है अनदेखी हो जाती हैं, अनदेखी कर दी जाती हैं। वो कहीं ना कहीं एक विषय रहता है, दिमाग में कौतूहल भी बना रहता है और चीज़ें भी अंतर्मन को कचोटती रहती थी। तो उसी से ही कहीं ना कहीं वो नाटकों का जन्म होता था। स्क्रिप्ट भी नई नई कहीं ना कहीं जो है उसी बहाने लिखती थे और 60-65 नाटक मैंने लिखे जो भारत भर में कहीं ना कहीं मैंने भ्रमण, अलग अलग जो फेस्टिवल थे वहाँ पर मैंने उसका किया। और जो फिल्म मल्लाह, उसको लेकर मैं 2012 से गंगा को लेके जो है ड्रामा कर रहा था, गंगा व्यथा के नाम से कर रहा था, मतलब लखनऊ में किया, लखनऊ मौसम में, मतलब ड्रामा जो था वो गंगा व्यथा के नाम से था। उड़ीसा में उसको किया, पूरे मतलब भारत में उसको करता रहा। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ कुछ अलग तरीके का चल रहा था, एक जर्नी थी। इस जर्नी के दौरान जो धर्मेंद्र वर्मा जी हैं उनसे अचानक एक दिन मुलाकात हुई, किसी के जरिए हमारी बातचीत हुई। विश्वनाथ श्री प्रोडक्शन हाउस है जो अयोध्या का ही है, तो वो भी किस कहानी की तलाश में थे, बातचीत हुई, बात बनी और मल्लाह का वहाँ से जन्म हुआ। वहाँ से कहानी जो शुरू हुई वो 40 दिन की पूरी जो यात्रा थी, जो पिछले साल की मई में, जून में जो यात्रा थी, वो पूरी 40 दिन के शेड्यूल में कंप्लीट की। और मल्लाह, मतलब मल्लाह फिल्म की शूटिंग आपने 40 दिन में कंप्लीट 40 दिन में हमारी कंप्लीट हुई। बनारस की जो खूबसूरत लोकेशन है वहाँ की जो है, अयोध्या में शूट किया और गाने नैनीताल वगैरह में हम लोगों ने उसको शूट किया और वो जाके जल्दी लोगों को पर्दे पर उसको देखने को मिलेगी। हम सब इसी पूरी कोशिश में उसमें लगे हुए हैं। तो मल्लाह फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो नदी पे है या जल पे है या दोनों मिला जुला है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है, जो कहीं ना कहीं जो पानी है, इस समय बाढ़ चारों तरफ फैली है, तमाम चीजें, पानी बहुत ज्यादा है और जब हम प्यासे होते हैं तो हमको ढूंढने से भी नहीं मिलता। शायद हम बोतलों में जाके टिक गए हैं। तो ये मन में कचोटता था। मैं जब भी जाता था, बनारस भी नाटक करने जाता था या गंगा किनारे में जाता था, तो पानी, गंगा के बारे में बहुत सुनते। तो जैसी बात है कि सबसे जो पानी है जिसमें कभी कीटाणु पड़ नहीं सकते, कभी गल नहीं सकता, तो मन कचोटता ऐसी क्या चीज है जिसको लेके। लेकिन जिस तरीके से जो गंगा जितनी गंदी, मतलब जो अंदर जो दूषित कर दिया था लोगों ने मैला कचरा डाल के, तो लेकिन उसके जो पास में जो कम्युनिटी रहती है, जो मल्लाहों की जो सब रहते हैं, नाविक रहते हैं, तो उनके बच्चे और जो उसकी जो सेवा करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित, कहीं ना कहीं तमाम बीमारी, जीवन गंगा किनारे, लेकिन उनसे वो चीज उनको नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं वो चीज लग रहा था। तो वो एक संघर्ष
और वो पूरी जो कहानी थी उनके आसपास की है गंगा को बचाने, क्योंकि जो मल्लाह हैं वो गंगा पुत्र की तरह हैं, उनके बेटे हैं। वो जब बाढ़ आती है तब गोता लगा के हजारों फीट गहराई से उसे अंदर से नीचे के लोगों को बचाते हैं। तो एक जिम्मेदारी बनती थी कि हाँ वो कहीं ना कहीं वो जो मुझे लगा कि उस सब्जेक्ट को उठाने की, तो मैंने उस सब्जेक्ट को उठा के लोगों के सामने जो लाने की कोशिश पूरी रहेगी। तो बेसिकली एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है मल्लाह जो गंगा किनारे रहते हैं या नदियों किनारे रहते हैं, उनके लाइफ पर और किस तरह से उनका जुड़ाव है नदी के साथ, खासकर माँ गंगा के साथ, तो उस पर आपने फोकस किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें फीचर फिल्म के बजाय डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही थी, क्योंकि ड्रामे का स्वरूप अलग हो जाता है और डॉक्यूमेंट्री पूरी अलग हो जाती है। इसमें बिल्कुल जो है कहीं से भी कुछ देखने को उस तरीके से नहीं मिलेगा। एक हम कहने का मतलब ये है कि एक मनोरंजन के साथ में एक बेहतर सब्जेक्ट लोगों के बीच में ले जाना, कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत पड़ जाती है लोगों के बीच में ले जाने की। तो एक जो सिनेमा का जो अपना जो स्वरूप होता है, उसकी जो कल्पना होती है, वो सिनेमा एक संस्कार है जिसको हम देखते देखते बड़े होते हैं, और इमोशन अगर सीन चल रहा होता है तो उसमें इतना डूब जाते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते, और शायद वो आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज कर देता है, चाहे वो नाटक का काम हो या फिर हमारे सिनेमा का काम हो या फिर हमारे न्यूज का काम हो। जैसे कि सब लोग यूपी जो हमारा जो देखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमको देखेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे तो विचार उनका तय होता है कि चलो बदलाव हो कुछ, अब इसी बदलाव के तो मतलब ये बदलाव आपने मतलब मनोरंजन के साथ साथ संदेश भी है इसमें। ये मनोरंजन के साथ इनमें संदेश भी है, अच्छे गाने आपको मिलेंगे। इसके जाने माने जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोंटी शर्मा जी हैं, जिन्होंने ब्लैक फिल्म में उनके कई नेशनल उनको अवार्ड मिले थे, खासतौर से उनके म्यूजिक के लिए। सांवरिया में उनका गाने उनके संगीतबद्ध किए, कई बड़ी उन्होंने फिल्में की। और जो म्यूजिक है तमाम जो कंपाइल है उसका जो अच्छा लगेगा देखने, भगवान बाबा के बम भोले के उनके उसमें गाने हैं, बनारस का को लेके उसमें गाना है, तो बहुत कुछ है। मतलब एक उसके साथ में कहानी है, कहानी के साथ में जो तमाम जो चीज़ें हमारी आएंगी, तो निश्चित रूप से मेरी इच्छा है कि हम सबकी इच्छा है माँ गंगा से हम सबके लिए वो वंदनीय है, प्रेरणादायी हैं। और लगता है कि हमें पानी बचाना है, शुद्ध पानी बचाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो उससे बची रहें, संस्कारों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि नदियों के किनारे ही हमारा भारतवर्ष बसता है, संस्कार बसते हैं, वहीं हमारी जीवनदायिनी है, लाइफ लाइन है। क्योंकि निश्चित रूप से एक निश्चित ही बड़ा ही चैलेंजिंग स्कोप रहा होगा आपके सामने। तो चलिए मान लीजिए फिल्म के लिए आपको प्रोड्यूसर मिल गए, कलाकार मिल गए, राइटर तो आप खुद ही हैं, डायरेक्टर भी आप खुद ही हैं, और इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर एक बड़ा नाम आपको मोंटी शर्मा का मिल गया। तो फिल्म तो शुरू हो गई, फिल्म आपने शूट भी कर ली 40 दिन में, जैसा कि आपने बताया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है एक छोटे फिल्मकार के लिए, जो अगर लखनऊ से है या बनारस से है या गोरखपुर से है, तो फिल्म को थिएटर तक पहुंचाना, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है और किस तरह से आप इसको प्लान कर रहे हैं? देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि जब हम फिल्म लेके जाते हैं तो एक चैलेंज, सबसे अच्छी बात हुई इधर ओटीटी ने एक जन्म दिया कॉन्सेप्ट को, ओटीटी ने अच्छे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। तो मुझे नहीं लग रहा आपकी दायरे और बंदिशें वो खत्म हो गई हैं। दर्शक को जितना रहता है कि सब्जेक्ट अगर अच्छा है, अगर विषय अच्छा है, तो उसके लिए अब स्टार भी अब कोई मायने नहीं रखते। तो जहां भी हम लोग गए, जहां तक अभी तक जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग मिले, सबको कहानी हमारी बहुत अच्छी लगी, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि दर्शक भी इस कहानी को हाथों हाथ लेंगे और अपना पूरा प्यार हम पर बरसाएंगे, पूरी मल्लाह पर। नहीं, बिल्कुल बरसाएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। थोड़ा सा इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और ये फिल्म आप कब तक दर्शकों तक के सामने ला रहे हैं या थिएटर तक पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में? जी बिल्कुल, इसमें जो यजू मारवा है फिल्म इंडस्ट्री से हैं, विंध्या तिवारी हैं। मारवा कौन? यजुर मारवा। हाँ, ये यजुर मारवा ये हीरो है। हाँ, इस फिल्म के हीरो हैं। विंध्या तिवारी हैं, उनकी कई सीरियल, कई काफी इन्होंने फिल्में की हैं। विंध्या तिवारी हैं, और पुनीत वशिष्ठ हैं, वो विलेन में खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। काफी खलनायक भी है। हाँ, खलनायक भी है। बड़ी उसमें अच्छा रोल है उनका। वो उसी समय कहते तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और अभिषेक कृष्णा के जो भाई हैं यजुर मारवा हैं, कृष्णा है साउथ के हैं। जो फाइट सीन है वो हमारे जो साउथ का ही डायरेक्टर हैं, उसमें जो पूरी जो फाइट सीक्वेंस है, फाइट मास्टर हैं इसमें।
श्रद्धा है इसमें, नई लड़की हैं, उन्होंने अनुपम खेर एकेडमी से उन्होंने वहाँ से थिएटर की से चली। तो सबसे एक गढ़ना क्या था कि जो हम लोग ने जो फिल्म की कहानी के बारे में बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं था कि हम कहानी के हिसाब से कलाकार रखेंगे। हमने स्टारडम को बहुत पीछे छोड़ के इन चीज़ों को तय करना शुरू किया था और वो पूरा दिखेगा। आपको ये नहीं दिखेगा कि साहब इसमें कि बड़ा कोई सितारे की जरूरत थी, वो लगेगा नहीं यही चाहिए थी, यही हमारा है, क्योंकि कहानी है वही स्टार होती है, वही सुपरस्टार पैदा करती है। तो इस विश्वास के साथ ये पूरी फिल्म को जो सोचते समय, उसको निर्देशित करते समय जो है कहीं ना कहीं ये मेरे बिल्कुल ख्याल में रहा, जहन में रहा कि जो चीज़ें जो हैं उसको पूरी तरीके से देखेंगे। हमारी जो कैमरा जो विवेक शर्मा है बहुत अच्छे वो कैमरामैन हैं, हमारे जो क्रिएटिव हेड हमारे करण वर्मा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फाइट मास्टर बबलू भाई हैं, और जो प्रोड्यूसर हमारे धर्मेंद्र वर्मा हैं। ये जो टीम जो थी जो मिली है, तो सबसे अच्छी बात थी कि प्रोड्यूसर बंदिशें रहती हैं, बहुत बंदिशें लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी तरफ से। उन्होंने बड़ा मुश्किल होता है रीजनल फिल्म या रीजनल फिल्म को कहीं ना कहीं वो लगता है उनको कि थोपते हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन कहीं भी थोपा नहीं, स्वतंत्र बिल्कुल होके फ्री होके हम लोगों को काम करने दिया और वो सब्जेक्ट को शायद इसीलिए हम लोग उसको कंप्लीट भी कर पाए। चलिए, तो आपकी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म जल्द से जल्द थिएटर में आएगी और दर्शक इसको पसंद करेंगे। और हमारे यूपी न्यूज़ के दर्शकों से भी ये अपील है कि इनकी फिल्म मल्लाह जब थिएटर में आएगी, अगले 1-2 महीनों में आ जाने की उम्मीद है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसके बारे में बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।